ठीक है बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 47 से। सभी बच्चे इधर ध्यान दें, अपनी अपनी वर्कबुक ओपन कर लें। हम वर्कशीट नंबर 47 से करेंगे, 46 तक हो गया था। सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। कार्तिक स्टैंड अप ऑन योर प्लेस, कम हियर, स्टैंड हियर, खड़े रहें आप। अब देखिए वर्कशीट नंबर 47 के अंदर क्या है। आपको 3 चित्र दे रखी, 4 चित्र दिए हुए, 1 2 3 और 4। इसके अंदर आपको बहुत सी अलग अलग कहानियां समझ में आएंगी। जैसे ही आप चित्र देखोगे ना सबसे पहले, तो आपके दिमाग में उससे रिलेटेड कोई ना कोई स्टोरी आएगी कि इससे संबंधित कहानी में ये हुआ होगा ना। चित्र देख के देखो, सबसे पहले चित्र को देख करके आपको कहानी सोचनी है। मैं किसी बच्चे को बुलाऊंगा, सबसे पहले मीका। बेटा अपनी वर्कबुक साथ लाएं। सबसे पहले चित्र को देख करके इधर आ जाएं कैमरे के सामने। चित्र को देख करके क्या आपको कहानी समझ में आएगी? छोड़ दे। कौवा गाना गा रहा है। कौवे के पैर में रोटी है। ठीक है। और कौवे के पैर में रोटी है, उसके अलावा तो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। चलो कोई नहीं बेटा, इसमें देखो बेटा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। केवल आपको कहानी में जो जो दिख रहा है ना, केवल उतना बताना है अपने हिसाब से, कुछ अलग से ऐड नहीं करना। आरुषि इधर आए। केवल चित्र को ध्यान से देखो, क्या क्या उसमें दिख रहा है आपको उतना बताओ केवल। कौवा गाना गा रहा है और उसके पंजे में रोटी है। और लोमड़ी जा रहा है। देखो बेटा, सबसे पहले चित्र को सभी बच्चे एक बार देखें। आपको थोड़ी देर में कुछ ना कुछ आइडिया उस चित्र को देख करके होगा। इसमें हम चित्र को ध्यान से देखते हैं तो हमें दिख रहा है एक कौवा जो कि एक पेड़ पर बैठा है। उसके अलावा उसके चोंच से गाने की आवाज़ ऐसे दिख रहा है ना कि कुछ गाना वो गा रहा होगा। एक येलो येलो सी लाइन निकलती हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि वो कुछ गाना गाने की कोशिश कर रहा है या गाना गा रहा है। उसके पंजे में रोटी है, ठीक है, दिख रही है सबको। और नीचे एक लोमड़ी खड़ी है। केवल हमें इतना समझ में आ रहा है इससे। अब हम दूसरा चित्र देखते हैं। सभी बच्चे अपने अपने चित्र को देखते रहें, मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपको दिख रहा है कौवा गाना गा रहा है, पंजे में रोटी पकड़ी हुई है और लोमड़ी वहाँ से परेशान होके चली गई है। ठीक है ना, इतना ही दिख रहा है। सेकंड वाली पिक्चर में हमें क्या दिख रहा है कि कौवा गाना गा रहा है, लोमड़ी को रोटी मिली नहीं है, वो परेशान होकर के चली गई है। अगला है कौवा बैठा है, चोंच में रोटी है, नीचे लोमड़ी खड़ी है, दिख रही है। और सबसे नीचे देखो, लोमड़ी ने हाथ उठाया हुआ है, इसका मतलब वह रोटी लेने की कोशिश करती है। कौवे के चोंच में अभी भी रोटी है और पेड़ पर कौवा बैठा हुआ है। ये एक्चुअल में आपने कभी सुनी हो कहानी तो मैं आपको बताता हूँ। कहानी से आपको और थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा। बहुत ध्यान से इसकी कहानी सुनना। कार्तिक बैठो अपनी जगह, बात नहीं करेंगे नेक्स्ट टाइम। एक्चुअल में होता क्या है, सभी बच्चे बहुत ध्यान से, जैसे घर में हम कहानियाँ सुनते हैं ना वैसे सुनेंगे। होता क्या है, एक कौवा होता है, उसको कहीं से एक रोटी मिल जाती है जो बहुत मोटी है, गरम गरम है, चुपड़ी हुई है, यानी कि देख करके किसी को भी भूख लग जाए, इतनी अच्छी रोटी है।
तो वह उसको कहीं से मिल जाती है, उसको लेकर के कौवा आता है और एक पेड़ पर बैठ जाता है। पेड़ पर जब बैठा होता है, मुंह में रोटी होती है, तो एक लोमड़ी पास से निकलती है। अब लोमड़ी क्या होती है? चालाक होती है। मैंने आपको चतुर और चालाक में अंतर बताया था। चतुर का मतलब अगर कोई आदमी अच्छी चीज़ों में अपनी बुद्धि लगाता है, तेज होता है, तो उसको तो हम कहते हैं चतुर। और जो व्यक्ति बुरे कामों में अपनी बुद्धि लगाता है, बुरे कामों में होशियार होता है, उसके लिए हम कहते हैं चालाक। तो लोमड़ी क्या है? चालाक होती है। तो जैसे ही उसने कौवे के चोंच में रोटी देखी, उसने सोचा कि मैं इस रोटी को कैसे ना कैसे प्राप्त करूंगी, मेरे को यह रोटी चाहिए। हाँ, वापस से ध्यान देंगे कहानी में। हम कहानी जिसकी बात कर रहे थे उसमें ऐसा था कि एक कौवा है, उसके पास एक ताजी सी चुपड़ी हुई सी मोटी और गोल गोल सी रोटी हाथ लगती है। उसको लेकर के कौवा अपनी चोंच में लेकर के दबा करके बैठा है और पेड़ की एक डाल पर बैठा हुआ है, एक जंगल के अंदर। तभी होता क्या है, एक लोमड़ी उधर से निकलती है। लोमड़ी को मैंने आपसे कहा कि चालाक होती है। उसके दिमाग में रोटी देखते ही क्या आता है कि यार इससे, इस कौवे से मैं रोटी कैसे छीनूं। उसने सोचा क्या कि मैं इस कौवे से रोटी किस तरह से छीन सकती हूँ। तो उसने दिमाग लगाया, सोचा समझा, काफ़ी सोच समझ करके, और उसने एक विचार अपने दिमाग में बनाया कि क्यों ना मैं इस कौवे को पागल बना करके। धनुर खड़े हो जा, इधर आकर के बैठ। बेटा तेरे गर्दन में कोई तकलीफ है? गर्दन कैसे घुमा रहे थे अभी? इधर आओ। जल्दी आओ। बाकी बच्चे ध्यान दें। तो उसने क्या कहा, इधर खड़े रहो और चुपचाप बाकी बच्चे बिल्कुल ध्यान से सुनते रहें। तो उस लोमड़ी ने एक विचार सोचा कि क्यों ना मैं इस कौवे को बेवकूफ़ बना करके, इसको मूर्ख बना करके, इसके मुंह में जो रोटी है, इसकी चोंच में जो रोटी है, उसको मैं ले लूँ। तो उसने तरीका क्या निकाला, सोच के उसने सोचा कि मैं इसकी बड़ाई करती हूँ थोड़ी सी। पहले तो मैं इसकी क्या बड़ाई करती हूँ कि भाई तुम अच्छा गाते हो। लोग कोयल की तो झूठी बड़ाई करते हैं, तुम तो कोयल से भी ज़्यादा मीठे हो और ज़्यादा सुरीले हो। सुरीले का मतलब जो गाने में बहुत अच्छा होता है ना, जिसकी आवाज़ अच्छी होती है, उसके लिए हम क्या कहते हैं? सुरीला। तो वो कहता है कि तुम सारे जो कोयल हैं उनसे भी अच्छे गाते हो। तो इस तरह का अगर बोलूँगी मैं तो ये क्या है, खुश हो जाएगा। और कौवा जब खुश हो जाएगा तो अपनी बातों में आ जाएगा, और जैसे ही गाने के लिए चोंच खोलेगा, उसकी रोटी चोंच से निकल करके कहाँ गिर जाएगी? नीचे। मैं लेकर के भाग जाऊंगी। ये विचार उसने अपने दिमाग में सोचा। और कौवे के सामने जाकर के क्या कहती है कौवे से कि कौवे राजा, तुम्हारी आवाज़ है ना काफ़ी मधुर है। मैंने जब भी सुनी है तब मेरे को कोयल की आवाज़ से तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, और तुम अपनी प्यारी सी आवाज़ में मेरे को कोई गीत सुनाओ। तो कौवा उसकी बातों में आ जाता है। जैसे ही उसको गाना सुनाने के लिए अपनी चोंच खोलता है, चोंच में से रोटी नीचे गिर जाती है, लोमड़ी उसको लेके भाग जाती है। अब उस कौवे को उस कहानी से, उस बात से क्या सबक मिल गया, उस घटना से, कि यार ये लोमड़ी है ना, ये बहुत चतुर है और हमें बेवकूफ़ कभी भी बना सकती है। ये उसके दिमाग में बन गया। अब एक बार नेक्स्ट टाइम भी दोबारा ऐसा हो गया कि कौवे को वापस कहीं से रोटी मिल गई, और काफ़ी दिन की बात हो गई ना, तो वही लोमड़ी वापस से उधर से निकल रही थी। उसने उस कौवे से दोबारा उसकी चोंच में रोटी देख करके वही बात वापस से की कि भाई तुम ऐसे करो, अपना गाना सुनाओ, तुम्हारी आवाज़ मीठी है, मैं तुम्हारी आवाज़ की फ़ैन हूँ, मुझे तुम्हारी आवाज़ सुनना बहुत अच्छी लगती है, तो प्लीज़ मेरी हेल्प करो और तुम्हारी प्यारी सी आवाज़ में मेरे को कोई गीत सुनाओ। ऐसा कहती है। लेकिन कौवा क्या है, पहले से उसको उसकी बात याद थी पुरानी वाली, कि इसी तरह से लोमड़ी ने पहली बार भी मेरे को बेवकूफ़ बनाया था, तो मैं अब इसकी बातों में नहीं आऊँगा। तो कौवे ने सोचा कि जब ये कह रही है तो इसको गीत भी सुना देते हैं और मेरी रोटी भी नहीं गिरे। तो इसका क्या तरीका हो सकता है?
तो उसने इसका एक अपना तरीका निकाला कि क्यों ना मैं चोंच की रोटी को पंजों में दबा लूं और पंजों में दबा करके इसको गीत भी सुना दूं, गीत सुनाने के बाद पंजों से रोटी वापस ले लूं। तो उस केस में क्या होगा, लोमड़ी को गीत भी सुनने को मिल जाएगा और मेरी रोटी भी मेरे पास रह जाएगी। ऐसा विचार करके और अपनी चतुराई से उसने अच्छा दिमाग चलाया, अच्छी बातों में दिमाग लगाया, इसलिए इसको चतुराई बोलेंगे। उसकी चतुराई से उसकी रोटी भी बच गई, उसने लोमड़ी को गीत भी सुना दिया। और इस तरह से इस कहानी से हमें सीखने को क्या मिला? पहली शिक्षा तो ये कि हमें किसी की बातों पर बहुत जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर कोई आपसे चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा है ना, चिकनी चुपड़ी का मतलब बड़ाई कर रहा है आपकी, तो हमें तुरंत उसकी बातों में एक तो विश्वास नहीं करना, और दूसरी बात, अगर आपके सामने कोई समस्या आती है तो आप उसका समाधान निकालेंगे बहुत ध्यान से और बहुत धैर्य के साथ, धीरे धीरे। ऐसे नहीं कि जल्दीबाजी में आप कोई भी उसका सॉल्यूशन निकाल करके और गलत फैसला ले लो। तो ऐसे करके ये पूरी कहानी है। आप इस चित्र को देख करके जो भी आपको समझ में आता है आप लिखेंगे, नहीं समझ में आता है तो मेरा वाला वीडियो देखेंगे, उसकी हेल्प लेंगे, लेकिन इसको कंप्लीट करके लाएंगे। कल मैं चेक करके इसमें जो भी कमियां रहेंगी उसको करेक्ट करूंगा। वर्कशीट नंबर 48 निकाल लें। आपको विलोम शब्द, अपोजिट वर्ड, बहुत अच्छे बेटा। ये पीछे वाला फैन ऑन करना, आगे वाला फैन ऑन करना, ये वाला। अच्छा, विलोम शब्द जानते हो? विलोम शब्द किसको कहते हैं? अरे विलोम शब्द होते क्या हैं? एनी आइडिया? आराध्या? यस मिस्टी? वो तो इंग्लिश में हो गया ना, विलोम शब्द को इंग्लिश में अपोजिट कहते हैं। विलोम का अर्थ क्या है? उल्टा। हमें यही बताना होता है। अगर मैं आपसे कहता हूँ किसी चीज़ का विलोम, तो उसका मतलब उसका उल्टा। जैसे, बैठ जाओ बेटा, जैसे दिन का उल्टा क्या हो गया? रात। सुबह का उल्टा शाम। इस तरह से उसका अपोजिट वाला उल्टा करना है हमें। तो देखो सभी बच्चे ध्यान से देखना, पहला है और उसी को करना है जो अंडरलाइन हो रखी है ना। जैसे कछुआ धीरे धीरे चलता है, तो धीरे धीरे का उल्टा क्या हो गया? तेज तेज। तो नीचे लाइन लिखी हुई है, खरगोश तेज तेज दौड़ता है, तो धीरे धीरे का उल्टा क्या हो गया? तेज तेज। अगला है, आम का पेड़ बड़ा होता है, तो यहाँ पे बड़े को अंडरलाइन करा हुआ है ना, तो बड़े का उल्टा बताना है। तो बड़े का उल्टा क्या हो गया? छोटा। सभी को पता है? अगला देखिए, जल्दी उठना अच्छी आदत है। आपको अच्छी का उल्टा बताना है। देर से उठना बुरी आदत है। अच्छी का उल्टा क्या हो गया? बुरी। तो देर से उठना बुरी आदत है। अगला देखिए, दिन में उजाला रहता है, रात में उजाले का उल्टा क्या हो गया? अंधेरा। रात में क्या रहता है? अंधेरा। फिर आगे देखिए, बगुला सफेद होता है। बगुला कैसा होता है? सफेद। सफेद का उल्टा? काला। कौवा काला होता है। ठीक है बेटा, वीडियो देख करके इसको लिखने की कोशिश करना। और इसके अलावा अगर किसी को लिखने में प्रॉब्लम आती है तो जो वीडियो मैं भेजूंगा ना आपको, उसके साथ नीचे पट्टी पर इनको लिख करके भेजूंगा वर्ड्स को, है ना। जैसे तेज तेज, इसके अलावा अपोजिट है, बड़े का अपोजिट है छोटा, अच्छी का बुरी, उजाला का अंधेरा, सफ़ेद का काला। ये मैं लिख करके भेज दूंगा, उसमें से देख करके लिख लेना। आगे देखिए वर्कशीट नंबर 49। इसमें काउंटिंग है, काउंटिंग का वीडियो पहले से आपको भेजा हुआ है, उसी में से देख करके अपने आप लिखेंगे खुद से। ये फिल हुआ होना चाहिए। अरे ये बातें कौन कर रहा था अभी? भव्य डोंट टॉक। ये काउंटिंग वाला जो है ना बेटा, आप वीडियो देख करके खुद से भरेंगे, समझ गए। वर्कशीट नंबर 50, खेल के नाम बताने हैं आपको।
तो आप अपनी पसंद के, ऐसा जरूरी नहीं है कि सबको एक ही तरह के खेल पसंद हो, आप अपनी अपनी पसंद के खेलों के नाम लिख सकते हैं, जैसे खो खो, कबड्डी, क्रिकेट, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, पकड़म पकड़ाई, सतोलिया, और भी बहुत अपने हिसाब से। रेस के अलग अलग नाम होते हैं ना, सैक रेस, ठीक है ना, टग ऑफ वार, जो भी गेम आपको पसंद है आप उनके नाम लिख करके लाएंगे। शतरंज लिख सकते हो, ठीक है ना। सब बच्चे अपने अपने पसंदीदा गेम का नाम लिखेंगे, मेरे से चेक करवाएंगे, एक बार मैं करेक्ट करूँगा। वर्कशीट नंबर 51, इसमें देखिए बेटा, आपको शब्दों को मिला करके वाक्य बनाना है। सबसे पहली लाइन में लिखा हुआ है मोहन, सेकंड वाली लाइन में है जोर जोर से, और थर्ड में बहुत सारे वर्ड हैं। देखो कैसे मिलाओगे, मैं पहला मिला के बताता हूँ, फिर आपसे पूछूंगा 1 बाय 1 यहाँ बुला के। मोहन जोर जोर से बोला, ठीक है, पहला ये हो गया। सेकंड के लिए कहाँ तक आ गया था अभी? जागृति तुम्हारा टर्न आ गया था, इधर आओ। पहले में हो गया मोहन जोर जोर से बोला, मोहन जोर जोर से बोला। फिर सेकंड वाला देखो, मोहन जोर जोर से हंसा। हंसा होता है या हंसा होता है? हंसा। फिर आगे देखिए, नेक्स्ट के लिए आयुषी। आयुषी बेटा आप बताओ। उसके बाद है देखो, मोहन जोर जोर से बोला, मोहन जोर जोर से हंसा। थर्ड में क्या आएगा? मोहन जोर जोर से रोया। रोया। तीसरी लाइन आ गई बेटा, देखो, मोहन जोर जोर से रोया। इनको ही लिखना है आपको अटैच करके ना, मिला करके। नेक्स्ट के लिए हिमांशु। अगला है मोहन। देखो सब में बेटा एक तो कॉमन आ रहा है, मोहन और जोर जोर से, ये तो सब में लिखना ही है, उसके आगे वाले वर्ड्स बदलेंगे। मोहन जोर जोर से रोया तक हो गया, इसके आगे कौन सी लाइन है हिमांशु? मोहन जोर जोर से कूदा। अगला वर्ड है कूदा, ठीक है, मोहन जोर जोर से कूदा। नेक्स्ट, मोहन जोर जोर से कूदा के बाद क्या लिखा हुआ है हितांशी? नाचा। मोहन जोर जोर से नाच। नेक्स्ट आओ उधर से, अभी मोहन जोर जोर से, मोहन जोर जोर से घूमा। पढ़ा पढ़ा रह गया ना, पड़ा। फिर नेक्स्ट के लिए हिमांशु। मोहन जोर जोर से, उसके बाद क्या है? घूमा। घूमा, शाबाश बेटा। नेक्स्ट के लिए इधर से आराध्या। हाँ उसको रहने दो बेटा। मोहन जोर जोर से, क्या लिखा हुआ है? मोहन जोर जोर से चिल्लाया। बस बेटा, सिट डाउन। आराध्या के बाद किसका टर्न है? बेटा एक बार कार्तिक बैठो, मैं अगली वाली वर्कशीट समझा कि फिर आपको बुलाता हूँ ना। आगे वाले में देखो, वर्कशीट नंबर 52 में, इसमें क्या है, आपको चा करके एक वर्ड दिया हुआ है, एक येलो सा सर्किल बनाया हुआ है, उसमें चा लिखा हुआ है। उसके साथ आपको इधर वाले वर्ड्स जोड़ने हैं, सच्चा, बच्चा, कच्चा, इस तरह से वर्ड बनाने हैं। सब अपने अपने वर्कबुक में लिखे हैं अभी। सच्चा, बच्चा, कच्चा, तीनों को जोड़ के बनाएं। फिर है नीचे, अब ये नीचे वाला पूछूंगा मैं, इधर आओ मिस्टी। इधर आ बेटा मेरे, मैं को इससे कै से जोड़ो, मक्का। मक्का, शाबाश। नेक्स्ट के लिए कार्तिक।
पक्का। पक्का, शाबाश। नेक्स्ट के लिए बानो। इसमें क्या लिखा हुआ है बेटा? इसको और इसको मिलाकर के क्या बोलेंगे? पक्का पक्का। पक्का, शाबाश बेटा। देखो आज हम वर्कशीट नंबर 52 तक ही करेंगे। कल जैसे समझाया है ना मैंने, वैसे आप सभी बच्चे करके लाएंगे। नहीं समझ में आएगी वापस से एक बार समझा देंगे, वीडियो भी आप देख लेंगे घर जाके, और फिर भी नहीं समझ में आता है तो कल आप वापस आकर के पूछेंगे, मैं दोबारा से बता दूंगा। ठीक है?